कि आज हम लोग आए हैं गवर्नमेंट टीचर ट्रेनिंग कांके। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही आए सब कोई तो पहचान लिया हमको। हम थोड़ा सा आए थे रिन पास। ठीक है, कुछ मतलब एक दोस्त काम करते हैं तो वहाँ पे बोले थे कि आज के मिलना। तो अभी हमारे साथ है देवाशीष जी ना जी। नमस्कार। नमस्ते, जोहार। जोहार जोहार। तो चलिए हम लोग हॉस्टल देखते हैं कैसा है हॉस्टल, और फीस वगैरह सब कुछ बताएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और चश्मा हम लगाने के बाद ना थोड़ा सा अजीब लगता है, इसलिए हमको लगता है चश्मा नहीं लगाना है। दोनों का ही चश्मा है, तो खोल लेंगे। तो दोनों अच्छा है, आपका भी चश्मा लगा है? मेरा भी चश्मा लगा मैं भैया नहीं नॉर्मल। अरे सेम चश्मा लगा है हम लोग को। चलिए घुमाते हैं। गवर्नमेंट टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, और मतलब बीएड सरकारी कॉलेज जहाँ पे ओनली फॉर बॉयज़ होते हैं। और ये एस्टेब्लिश हुआ था 1955 को, 1955 को। मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ जो यहाँ पे हमको रियलिटी पता चला। सबसे इम्पोर्टेंट थिंग कि यहाँ पे ना असिस्टेंट इसका ये आई थिंक 2009 में ना कब ये नया बिल्डिंग बना था। और मेरा बाइक है यहाँ पे, टॉप सेलिंग बाइक ऑफ इंडिया स्प्लेंडर। चलिए चलिए देवाशीष जी उधर, उन लोग फिर कंफर्टेबल रहेगा नहीं। और बगल में ही देखिए यहाँ पे गवर्नमेंट +2 हाई स्कूल कांके का है। ठीक है, तो एक बड़ा सा ग्राउंड है क्रिकेट वगैरह खेलने के लिए। उन लोग बैठा है वो। तो देखिए यहाँ पे सब दोस्त लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, और हम एक एक करके पूछने जा रहे हैं, मतलब सिंपल जो फीस स्ट्रक्चर वगैरह है, क्लास वगैरह है। कहाँ जाए रे भाई? तो वो एम्पायर करने चला गया, मऊदा वाला है वो। तो जोहार झारखंड आप सभी को। ठीक है, तो ये हमारे सीनियर क्लास के सर हैं। चलिए सर, जोहार। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अमित बिलुंग हुआ, मैं गुमला का रहने वाला हूँ। अच्छा, तो सबसे पहले ये बताइए कि कॉलेज कैसा लगा आपको? ये कॉलेज तो सर एक नंबर है। यहाँ सिर्फ टैलेंटेड स्टूडेंट से आते हैं, समझ रहे ना। 55,000 जब हम लोग भरे थे, ऑलमोस्ट 55 के आसपास ये किया था, रजिस्ट्रेशन किया था। उनमें से टॉप 100 को यहाँ पे पढ़ते हैं। तो हर साल बीएड में लगभग 50,000 स्टूडेंट अपियर होते हैं। ठीक है, और उसमें से 12,000 स्टूडेंट का ही एडमिशन होता है, जिसमें से ये कॉलेज में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 100 है ना एक बैच में? मतलब फर्स्ट ईयर प्लस सेकंड ईयर दोनों मिला के 200। अच्छा, तो एक साल में एक ही 100 स्टूडेंट का यहाँ पे एडमिशन होता है। क्योंकि ये फेमस इसीलिए क्योंकि यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटीज जो है ना एक नंबर सुनने को आया है। तो क्या वास्तव में हॉस्टल फैसिलिटीज अच्छा है पूरा? हाँ सर, एक बार आप मतलब यहाँ इंटरव्यू लेने के बाद एक बार अच्छा, अभी आप लोग को हॉस्टल भी दिखा देंगे। ठीक है, तो फीस कितना है? फी देखिए, जनरल वालों का 10,000 लगता है। जनरल का 10,000 है फर्स्ट ईयर का। हाँ, फर्स्ट ईयर में 10,000, और जो SC ST कैटेगरी में आते हैं उनका 8,000। 8,000 ST SC के लिए। अच्छा, तो सेकेंड ईयर में? सेकेंड ईयर में जनरल वालों को 8,000, हाँ, और SC ST वालों को 6,000। और एक्स्ट्रा खर्चा एडमिशन वगैरह मिला के टोटल 25,000 रुपया हो जाएगा 2 साल में। मतलब आप अप्रोक्स मान लीजिएगा 25,000। 25,000। और ईयर एनुअली एग्जाम होता है आप लोग का? एनुअली ईयरली होता है। तो ये रांची यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है और एनुअली एग्जाम यहाँ पे होता है। ठीक है, अब बात करते हैं अटेंडेंस। तो कितना % अटेंडेंस चाहिए? अटेंडेंस तो सर यहाँ देखिए कंपलसरी किया है 80 का, बट 75 तक में मतलब कंसीडर किया जाता है 75%। हाँ, मतलब 75% अटेंडेंस चाहिए ही चाहिए, मस्ट है यहाँ पे। अगर आप एडमिशन लेते हैं तो ये चीज़ गांठ बांध लीजिएगा कि आपको 75% क्लास करना ही पड़ेगा। ठीक है जी बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। अब कुछ चीज़ें बात करते हैं कि क्लास का टाइमिंग कितना से कितना बजे तक होता है? क्लास तो जनरली हम लोग का 10 to 4 रहता है, 10 से 4 बजे तक। और बीच में लंच ब्रेक मिलता होगा? हाँ, लंच ब्रेक 1:30 से 2। कितना बजे? 1:30 से 2। 1:30 से 2 लंच ब्रेक। अच्छा, 1:30 से 2 लंच ब्रेक हो गया। ठीक है, तो आपका शनिवार को कैसा रहता है? शनिवार भी फुल टाइम रहता है। शनिवार भी मतलब 10 to 4, 6 दिन आपको सप्ताह में क्लास करना होगा। 10 to 4 रहना है। 10 से 4 तो स्कूल जैसा सिचुएशन है भाई, समझ लीजिएगा। और यहाँ पे अटेंडेंस रजिस्टर में होता है या बायोमेट्रिक होता है? नहीं, रजिस्टर में होता है। रजिस्टर में होता है। अच्छा, चलिए ये सारी चीज़ें जान गए हैं। अब हम लोग हॉस्टल देखना चाहेंगे। ठीक है, आप टूर करा तो देवाशीष जी हॉस्टल दिखाएंगे हम लोग को। उन्हीं का रूम में ले जाएगा, परवीन जी का। चलिए अब हम लोग हॉस्टल घूमते हैं वगैरह, वॉलीबॉल वगैरह सब और हाँ सारा कुछ देख लेंगे।
अच्छा, यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन वगैरह के लिए फिजिकल होता है? एजुकेशन के लिए हम लोगों के सर है डॉक्टर समीर चौधरी सर। अच्छा, तो वो हम लोगों को रेगुलरली, हम लोगों को वीक में 3 दिन है स्पोर्ट्स का पीरियड। स्पोर्ट्स का तो हम पीरियड। लोगों को हर तरह का स्पोर्ट्स करवाया जाता है। आप लोग देख रहे हैं अभी बच्चे लोग हैं जो क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर साल में हम लोग का 2 बार स्पोर्ट्स का टूर्नामेंट भी होता है। अच्छा, एक बार समर में और एक बार विंटर में। तो मतलब- विंटर टूर्नामेंट हम लोगों का जनवरी में हो चुका था हम्म। और समर टूर्नामेंट मई में ही है, लेकिन मई में शायद इस बार ना हो। तो समर वेकेशन के बाद हम लोग का जून में लास्ट में होने वाला है। मतलब फिजिकली फिट रहिएगा यहाँ पे। तो अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर क्रिकेट हो रहा है, यहाँ पर फुटबॉल का भी व्यवस्था है। और अभी साथ में आपको दिखाए हैं कि हम लोग के जो हॉस्टल है, अंदर में हॉस्टल का हम लोगों का बैडमिंटन कोर्ट है। हॉस्टल के साइड में ही जो है वॉलीबॉल कोर्ट भी है, ठीक है। और हम लोग खेलते हैं शाम का वक्त, हम लोग लगभग हर कोई खेलता है हॉस्टल में। ये बहुत जरूरी है आजकल के जो स्ट्रेस भरा लाइफ है ना, इसमें गेम बहुत जरूरी है। और इंडोर गेम में हम लोगों के पास चेस है, कैरम है, ये सब हम लोग खेलते रहते हैं। हॉस्टल जो है वेल स्ट्रक्चर्ड है, इसमें कोई और ये जो बगल वाला है इसमें सर्वोदय +2 हाई स्कूल है, काके वाला, हाँ काके का। और बगल में ही कस्तूरबा गांधी का भी स्कूल है, गांधी, हाँ थोड़ा दूर जस्ट इसके 200 मीटर के आगे में। बिल्डिंग छोड़कर और उसके जस्ट 200 मीटर आगे में आपको मिल जाएगा बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, और क्या बोलते हैं कांके मेंटल हॉस्पिटल भी है, रीन पास भी है। मेन पास इधर है। और सीआईपी में वो क्या है, वो भी हॉस्टल है? वो हॉस्टल है, बट वो कल्याण विभाग के अंतर्गत है। अच्छा, वो कल्याण विभाग का हॉस्टल है। ये हम लोग का हॉस्टल आप देख सकते हैं सामने में। ये छात्रावास राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय रांची। और थोड़ा आप लेफ्ट में देखेंगे तो वहाँ पर हम लोग का वॉलीबॉल कोर्ट जब हम लोग का बना हुआ है। जो भी है एक नंबर शांत माहौल है, लेकिन आम का पेड़ है। आम का पेड़ है, यहाँ पे लीची का भी पेड़ मिलेगा। अच्छा, लीची का भी पेड़ है। कच्चा है, इमली का पेड़ भी है, आपको बेर का भी पेड़ है, बहुत सारा। और इस साल से गवर्नमेंट डीएलएड भी शुरू कर दी है, झारखंड गवर्नमेंट, ठीक है। तो अगर आप 12th पास है, मतलब 12th पास का तो होगा नहीं, उसमें मेरिट बेसिस होता है, जो ज़्यादा पढ़ा लिखा है उसको ज़्यादा मार्क्स मिलता है, ठीक है। तो डीएलएड भी कर सकते हैं। हाँ, सिक रूम जिसको विजिटर रूम्स भी कहते हैं या फिर गेस्ट रूम भी कहते हैं। ये देखिए हॉस्टल, बैडमिंटन कोर्ट, बैडमिंटन वॉलीबॉल वगैरह भी खेल सकते हैं आराम से। बार वॉलीबॉल इधर 2 फ्लोर है और इधर आपका 3 फ्लोर है। 3 फ्लोर है, हर फ्लोर पे 3 फ्लोर है ना सेक्शन बना हुआ है। रूम में, लेकिन हमको लगा एक नंबर है यार। मैं वहाँ पे DSPMU में लिखवा के, ठीक है, और रूम रेंट दे रहा हूँ 4000 रुपया, खाना पीना लगा के मेरा 6-7 हज़ार रुपया पड़ जाता है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा खर्चा आपको नहीं करना होगा अगर आप यहाँ पे लिखवाते हैं तो। आपका CML रैंक कितना है? मेरा CML रैंक 269 के आसपास था। तब तो आपको यहाँ इजीली मिल जाएगा। हाँ, हमको गवर्नमेंट मिल रहा था, लेकिन हम बताए ना कि हम जो है ना कोएड चाहते थे, जिसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों हो, ठीक है। यही बात मिल जाता है, फिर लेकिन और दूसरी बात कि हमको रांची में रहना था, इसलिए हम DSPMU को चुने। देखिए इधर हम लोग का मित्र है रोहित कुमार। अच्छा, विदाउट परमिशन तो हम फेस नहीं दिखाएंगे, दिखा सकते हैं फेस आपको? अच्छा, ये बनियान में इसलिए इनको फेस नहीं दिखा रहे हैं, गंजी में है। हर फ्लोर पे आपको रूम देखने को हाँ, टाइल्स लगा हुआ है मार्बल, और इधर बालकनी बना हुआ है, रूम वगैरह। एक बार रूम विजिट करेंगे, लेकिन जिसमें परमिशन मिलेगा उसी में, ठीक है। तो ले जाएंगे कौन सा रूम। अच्छा, यहाँ पे वॉशरूम का तो पूरा सुविधा है, पानी 24/7 आता है, हम लोग अपना मोटर है, समर्सिबल, जब मोटर भी है। चला लीजिए पानी आ जाएगा। यहाँ पे बेसिन है, ठीक है, ये देखिए टॉयलेट है। टॉयलेट नहीं दिखाएंगे यार, कोई होगा तो। कोई है क्या? ओनली फॉर बॉयज का है ना। देखिए बेसिन है, एक नंबर है, देखिए। और इधर आपका जो है ये आपको नहाने के लिए है, और इधर आपका यूरिनल, ठीक है। तो यहाँ पे आप नहा सकते हैं। इंडियन टॉयलेट है, वेस्टर्न टॉयलेट भी है क्या? नहीं, सब इंडियन। सब इंडियन टॉयलेट है। इधर बालकनी है छोटा सा। हर सेक्शन में इस तरह का मिलेगा, अच्छा, हर फ्लोर में दोनों तरफ। और एक रूम में, इधर है और एक उधर है। एक रूम में कितना आदमी रहते हैं? 2 जन। एक रूम में 2 आदमी रहते हैं। पुट्टी वगैरह किया हुआ है, रूम अच्छा है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। मैं लिया था उधर, लेकिन क्या करूं, मुझे क्लास नहीं करना था ना, इस कारण भी। अगर आप नो अटेंडेंट में लेते हैं तो आपको क्लास, अटेंडेंस मैंडेटरी है, हाँ, 80% अटेंडेंस आपको रखना ही होगा। ये सबसे ज्यादा कंपलसरी है। दूसरा चीज है कि जो प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग होता है POT कंपलसरी अटेंड करना होगा, अदरवाइज आपका फॉर्म फिलअप नहीं होगा। क्लास रेगुलर यहाँ करना पड़ता है आपको।
पीओटी बहुत जरूरी है, मुझे लगता है हर एक को करना ही चाहिए। हम लोगों का लाइब्रेरी है, रीडिंग हॉल। अच्छा, ये लाइब्रेरी है। हाँ, ये रीडिंग हॉल है। यहाँ पर जो लोग बैठना चाहते हैं वो लोग बैठ के रखते हैं। थोड़ा सा कंडीशन खराब है क्योंकि ये खिड़की से पानी आ जाता है, बस यही एक रीजन है। हालांकि टेंडर निकल जाएगा, अब देखिए ना टेंडर निकलेगा इनका रिपेयरिंग का। जय मां सरस्वती। जैसे कि आपने गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज वगैरह देखा होगा, ठीक है, तो सेम इसी तरह से मैं एक बार गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक धनबाद गया था, तो हॉस्टल सेम इसी तरह से था, 3 फ्लोर का उन लोग का भी। और देखिए आप 4 गो बीएड गवर्नमेंट कॉलेज है, एक देवघर वाला, ठीक, एक हजारीबाग में है, एक कांके में है, एक बरियातू में है, ठीक है। तो इन चारों में अगर आप एडमिशन लेते हैं ना तो आपका अटेंडेंस कंपलसरी मांगेगा ही मांगेगा। दूसरे जगह का तो और एक जेवियर में तो 3 लाख फीस हुआ है और अटेंडेंस वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। अच्छा, कुछ चीज़ हम और जानना चाहते हैं कि आप लोग क्लास में डिजिटल बोर्ड है क्या? फिलहाल तो नहीं है, बट टेंडर आया है, वो लग जाएगा कुछ दिन के अंदर में ही। अच्छा, डिजिटल बोर्ड आ गया है? हाँ, टेंडर उसका पास हो गया, टेंडर पास हुआ है, कुछ दिन में आ जाएगा वो भी। चलिए। बात चल रहा है उसको लेकर। ये हम लोगों का ओपन बालकनी है, यहाँ पे छत यहाँ एक पर नंबर लोग है। खेलते हैं। अगर जैसे मान लीजिए बारिश होगा तो नीचे बैडमिंटन नहीं खेलना होगा, हाँ, कीचड़ हो जाता है, तो ऊपर में यहाँ पे बैडमिंटन खेल खेलते सकते हैं, फुटबॉल वगैरह भी थोड़ा सा पैर से हैं। हाँ, हल्का फुल्का एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं आप। ऊपर में एकदम छत है, आपको कपड़ा सुखाने के लिए ठंडा जाने का है क्या हाँ, एकदम टेरिस्ट पे? तो चलिए अब छतवो देख ले यार कैसन है, ठीक है, सब देख ले भाई। और अनुमान देख 4 गो जो बोल लियो ना तो इनके, तो चारों में सबसे ज़्यादा जो अच्छा कॉलेज कर बोल सके रहे खातिर एहटे होन। हम बीच बीच में खोरठा भाषा का प्रयोग करते हैं। छत है पूरा। तो छत है ये। उधर आप देख सकते हैं 2 और 2 4 उधर वाटर टैंक है, इसमें आपका समरसेबल का पानी जो है उसमें जाता है, लोड होता है, वहाँ से फिर सारा वॉशरूम में सप्लाई होता है। आपको आरओ यहाँ से दिख जाएगा, वो देखिए ब्लू कलर का जो टैंक है, हाँ, उसमें पूरा आरओ का वाटर आता है। अच्छा, वो जो गुरु बजरंगबली का झंडा है ना उसके बगल में आरओ है, ठीक है, वहाँ पर आपका आरओ का फिल्टर लगा हुआ है, उसमें आपका अच्छा, साल साल में सर्विस। बिजली वगैरह का तो सब है। अच्छा, हॉस्टल चार्ज कितना है? हॉस्टल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं हॉस्टल का फ्री है, कोई भी पैसा नहीं लगता। है। जो फीस लगता है उसी में। जिसको ठंड के दिन में है, एक नंबर यहाँ पे धूप आएगा, आराम से बैठ के पढ़ते रहो यार। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं, एकदम शांत माहौल है, आप पढ़ देखिए सकते हैं। यहाँ से सारा कुछ आपको दिख जाएगा। और इसके बाद अगर हॉस्टल का क्वालिटी में देंगे तो ये तो ग्रेड 1 में आएगा। इसके बाद हजारीबाग का है, फिर जाके आप बोल सकते हैं कि बरियातू वाला जो गर्ल्स के लिए है, और फिर SKMU दुमका का। और अगर हमसे बात किया जाए कि किसका सेशन सबसे ज़्यादा फास्ट है, किस यूनिवर्सिटी का, ठीक है, तो देखिए 25,000 तो लगभग लग गया। पकड़िएगा आप, थोड़ा सा हम उधर जाएंगे, थोड़ा सा डिस्टेंस लीजिएगा। आ जाइए। तो देखिए अगर बात किया जाए सेशन का, क्योंकि मैं ग्रेजुएशन के बच्चों को भी पढ़ाता हूँ, ठीक, तो सबसे ज़्यादा फास्ट ना SKMU दुमका यूनिवर्सिटी का है। उन लोग का POT और सेमेस्टर 4 का कंप्लीट आप अदर यूनिवर्सिटी में लेंगे एडमिशन, उससे 3 महीना पहले आपको कंप्लीट करा देगा। अभी रांची यूनिवर्सिटी में यहाँ पे एनुअली एग्जाम होता है साल में एक बार, लेकिन SKMU में आपका सेमेस्टर वाइज एग्जाम होता है और समय से पहले आपको POT प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग, जिसमें आपको 6 महीना स्कूल में पढ़ाना होता है, 5 महीना 6 महीना, वो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी पे। जैसे कि मैं DSPMU में हूँ, ठीक है, और मैं खुल के बोल सकता हूँ कि DSPMU का क्लास देखिएगा तो लगेगा कि सरकारी स्कूल से भी खराब है यार। नूनिया लग गया है यार दीवार सब में, है यार, बोर्ड में पढ़ाते हैं वो भी ठोक ठाक के बोर्ड ठोको, ठीक है, एक वो स्मार्ट बोर्ड नहीं है, डिजिटल बोर्ड नहीं है। हम लोग जाएंगे तो कैसे संभालेंगे? CM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में POT के लिए दे दिया, मास्टर का तो बोर्ड में चलवे नया हो तो की पढ़े, तो ऐसा बोल देगा तो फिर बच्चा, समझ रहे हैं ना। तो जितना भी गवर्नमेंट टीचर ट्रेनिंग है या प्राइवेट भी है, मतलब जितना भी टीचर ट्रेनिंग है ना कॉलेज, सब में एक डिजिटल बोर्ड होना कंपलसरी है आज के ज़माने में, ठीक है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का ज़माना है, ICT का युग है, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बीएड वालों बच्चों को नहीं दीजिएगा तो और किसको दीजिएगा? जब टीचर ही नहीं वेल स्ट्रक्चर्ड सीखा हुआ रहेगा तो फिर बच्चों को क्या सिखाएगा? इसलिए जहाँ जहाँ पर भी नहीं है सब जगह लगाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और सब कुछ बता दिया कि सबसे ज़्यादा फास्ट SKMU का है, ठीक है, बाकी 3 महीने के अंदर सबका लगभग कंप्लीट हो जाता है। तो सारा कुछ हमने बता दिया फीस। और अगर आप दूसरा BEd में लिखाना चाहते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे नॉन अटेंडिंग क्लास होता है, आप बस एग्ज़ाम देने जाइए, इंटरनल एग्ज़ाम देने जाइए, ठीक है, और POT में जाइए और हल्का फुल्का क्लास करना होता है। 4 को जगह पे आप 4-5 जगह मैं बता रहा हूँ जहाँ पे क्लास होगा। पहला तो ये गवर्नमेंट टीचर ट्रेनिंग, ये ठीक है, चारों का नाम बता दिया मैंने। इसके अलावा जमशेदपुर विमेंस यूनिवर्सिटी, ठीक है, और आपका जेवियर, संत जेवियर में भी पूरा क्लास होता है 5 जगह,
DSPMU में 50% क्लास दीजिएगा चल जाएगा, जहाँ पे मैं हूँ, ठीक है। 50% वहाँ पे दीजिएगा ना तो क्लास पार। बाकी सब में आप नॉन अटेंडिंग है, पूरा झारखंड का मैं बात कर रहा हूँ, नॉन अटेंडिंग है, ठीक है। और कुछ कुछ दोस्त ऐसे हैं जो कि पीओटी को ना पैसा देके पार करते हैं, लेकिन वैसे लोगों को मैं बोलना चाहूँगा कि मत करो बीएड। जो पीओटी को पैसा देके पार कर देता है कि पैसा दो 15,000 और 6 महीना आपको नहीं पढ़ाना होगा, ऐसा ही डिग्री मिल गया, इससे अच्छा कि यार मत ही करो बीएड, ठीक है। कम से कम पीओटी में जाओ, कुछ भी क्लास वगैरह मत कीजिए, लेकिन पीओटी प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग के लिए आप जरूर जाइए, क्योंकि वही चीज़ आपको सिखाता है कि आप कैसे पढ़ाते हैं बच्चों को, हैंडल कैसे करते हैं, ठीक है। और इतना नहीं कर पाएंगे तो फिर बीएड मत कीजिए, पीओटी में जाइए एटलीस्ट। और पूरे झारखंड में 12,000 ही सीट होते हैं, 50,000 लगभग हर साल बच्चे बैठते हैं। और इस साल डीएलएड भी शुरू हो रहा है प्रत्येक प्रमंडल वाइज, ठीक है। डीएलएड का हो रहा है, 50 सीटें होती हैं। तो अगर आप डीएलएड करना चाहते हैं तो 1 to 5 में जाइए, बीएड करना चाहते हैं तो 6 to 8 और पीजीटी भी बन सकते हैं, ठीक है। चलिए, नमस्ते, जोहार। अरे यार यहाँ पे ऐसा होगा ना। थैंक यू, बाय, काट दीजिए।